नमस्कार, मैं हूं संदीप भूटानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पलवल के रेस्ट हाउस में। हमारे साथ मौजूद हैं कामगार कर्मचारी कांग्रेस के नेशनल वाइस चेयरमैन और इंटक के यूथ चेयरमैन। मुद्दा है राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता की बहाली। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल कर दी। आइए इस मुद्दे पर जानते हैं क्या विचार है। राहुल गांधी की सज़ा ख़त्म नहीं हुई है, लेकिन सज़ा के निलंबन पर लोकसभा की सदस्यता बहाल हुई है। इसी फैसले पर कांग्रेसी चहक रहे हैं, उनके चेहरे पर नूर भी टपक रहा है। गावा साहब, सज़ा जो है ख़त्म नहीं हुई है, उस पर निलंबन हुआ है, लेकिन लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। आपके लिए खुशी की यही बात है, और शायद खुशी इसीलिए आप चहक भी रहे हैं। क्या कहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आने वाले लोकसभा चुनाव में? देखिए, हम नहीं चहक रहे हैं, भारत का हर वो आम आदमी चहक रहा है जिसकी आवाज़ राहुल गांधी संसद में बने हुए हैं। तो एक तो ये है गलत, जो मोदी सरकार की तरफ से जो गलत हुआ था या कोर्ट की तरफ से जो डिसीजन थे, कल वो डिसीज़न ठीक हुआ और राहुल गांधी वापस संसद में पहुंचेंगे और भारत की आवाम की आवाज़, गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, महंगाई के ख़िलाफ़, अडानी अंबानी का जो संपत्ति बेची जा रही है उसके खिलाफ़, ऐसे मुद्दे तमाम दोबारा संसद में दोबारा पुरजोर तरीके से उठने शुरू हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चहक रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है कि कोर्ट के एक फैसले से लोकसभा की सदस्यता की बहाली हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी पप्पू से बचकर नहीं जा सकते, यानी कि पप्पू की उनकी छवि बरकरार रहेगी। सोशल मीडिया में एक बार फिर से ये दोबारा मुद्दा छाया हुआ है। चलिए, सोशल मीडिया वालों को बेचारों करने दीजिए, उनकी रोजी रोटी है, उनको पैसा मिलता है, तनख्वाह पे हैं कुछ लोग, कुछ को पर फेसबुक को ट्वीट करने में या शेयर करने में पैसा मिलता है, उनको लेने दीजिए। पप्पू कौन है? ये तो बेचारे मोदी और बेचारे अमित शाह को पूछो उनकी हालत क्या हुई पड़ी है। उन्होंने कल पूरा दिन खाना भी खाया होगा या नहीं खाया होगा, ये तो उनका दिल जाने। ये तो नीचे वाले जो मर्जी कर रहे हैं करने दो। अमित शाह और मोदी को कल उन्होंने लंच किया नहीं किया, बेचारों ने डिनर किया नहीं किया, पहले उनका तो हाल ले लो। राहुल गांधी जी तो जो हैं सो हैं, उन्होंने तो दिखा दिया मैं क्या हूँ। एक फैसले के बाद आप कैसे अपनी टिप्पणियां कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि बीजेपी वालों ने ये नहीं किया होगा, बीजेपी वालों ने वो नहीं किया होगा, लेकिन बीजेपी ने, वो नेताओं ने वो सब किया है जो डेली वो करते हैं। खाना भी खाया है, लंच भी किया है, डिनर भी किया है और रूटीन में वर्क भी किए हैं। ऐसा है, इन्होंने कल पूरा दिन मातम मनाया है। कितने लोग कल मुझे बताइए सामने आए टीवी पे, और उसके साथ खासकर नोएडा की मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कह लो या दलाल मीडिया कह लो, इन सब के कल चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि इन्होंने झूठ का सहारा लिया और सारा लंबा चलना नहीं था। ये हमको उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सच्चाई बाहर आएगी और सच्चाई कल बाहर आई है। और सबसे बड़ी बात है, राहुल गांधी जी संसद में जाएंगे, मुद्दे उठाएंगे, उनके मुद्दे से भागने के लिए जब उन्होंने लास्ट अडानी के ऊपर बहुत बड़ा एक 40-50 मिनट का उन्होंने जो सरकार के काले कारनामे उजागर किए थे, उसी के बाद तो ये हुआ था कि अगली बार ये आदमी संसद में ना आए। पर राहुल गांधी डरने वाला कोई नेता नहीं है हमारा। ऐसा गांधी परिवार है और पहले भी नहीं झुके थे, अब भी नहीं झुकेंगे। क्या लगता है आज दिन क्या रहेगा लोकसभा की तरफ से? देखिए, उनका जब कोर्ट का आदेश आ गया है तो अब लोकसभा भी उनको वापस ज्वाइन करने के लिए लेटर निकलना चाहिए, हम ये उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, वो तो रूटीन में जो होगा कोर्ट का फैसला तो लोकसभा भी मानेगी, सचिवालय मानेगा, वो तो अलग मैटर है। लेकिन आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? शेर की आवाज़ फिर गूंजेगी, मुद्दे उठाए जाएंगे और जिसका जवाब भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास नहीं होगा। मणिपुर का मुद्दा उठाया जाएगा, नूह का मुद्दा उठाया जाएगा, महंगाई का मुद्दा उठाया जाएगा, भारत की संपत्ति बेचने का मुद्दा उठाया जाएगा, रोजगार का मुद्दा उठाया जाएगा। भरपूर मुद्दे हैं, सब उठेंगे। राहुल गांधी एक बार फिर से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं। पहली यात्रा भी उन्होंने की थी, काफ़ी लंबी चली थी। क्या फ़र्क पड़ेगा इस फैसले के बाद? देखिए, पहली यात्रा में भी जिस दिन यात्रा शुरू हुई थी उस दिन भाजपा ने प्रोपोगंडा शुरू किया था कि लोग नहीं आएंगे, लोग इस यात्रा को सीरियस नहीं लेंगे, लोग यात्रा में सपोर्ट नहीं करेंगे, राहुल गांधी जी के नाम पे मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जब दूसरे, चौथे, पाँचवें, 10वें दिन यात्रा बढ़नी शुरू हुई और लोगों का जो काफिला वहाँ बढ़ना शुरू हुआ,
उसके बाद भाजपा वालों की नींद हराम हुई, बाकी पार्टियों को भी लग गया कि कोई नेता आ रहा है, कोई मजबूत व्यक्तित्व आ रहा है, लोगों ने भरपूर सपोर्ट दिया, क्योंकि लोग अब इस टाइम दुखी हो चुके हैं। भाजपा का तो एक ही काम है, हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराओ और राज करो। अंग्रेजों का टाइम था फूट डालो राज करो, इनका समय है तो हिंदू मुस्लिम के झगड़े कराओ और राज करो। करा दिया ना नूह में, क्यों नहीं रोका सरकार ने? अगर इनसे दुखी हो चुके हैं, आपसे दुखी होकर 2014 में सत्ता सौंपी की थी बीजेपी को। अभी इतना टाइम नहीं हुआ है कि लोग इनसे भी दुखी हो जाएं। अभी 10 साल का समय बीता है, लंबे समय तक उनकी राजनीति चलने वाली है, ये बीजेपी के नेता कई बार कह भी चुके हैं। देखिए 2014 में कांग्रेस से लोग इतना दुखी परेशान नहीं थे जितना प्रोपोगंडा पैसा खर्च करके, पीछे से अडानी का पैसा खर्च करके चंदे के रूप में लिया गया होगा, अंबानी का लिया गया होगा, एक बहुत बड़ा एक प्रोपोगंडा बनाया गया, जगह जगह पैसा पंप किया गया, हज़ारों हज़ार करोड़ रुपए, और एक छवि ऐसी बना दी कि कांग्रेस की इन्होंने 2G घोटाले की बात करी, कोयला घोटाले की बात करी, नेताओं के घोटाले की बात करी। 10 साल में क्या निकल के आया? कोई भी घोटाला निकल के आया? तो वो सोच करके लोगों को ये भी था कि 10 साल का राज हो गया, हो सकता है ये सच हो, तो कांग्रेस को हटा दिया था। अच्छा, हमारी भी कुछ गलतियां रही थी, हम उन गलतियों से बाहर निकल रहे हैं, आउटकम कर रहे हैं, लेकिन हमारे समय में भरपूर रोजगार था, भरपूर लोगों की जेब में पैसा था, सीमाएं सुरक्षित थी, वर्ल्ड के साथ विदेश नीति हमारी बहुत बढ़िया काम कर रही थी, भरपूर बैंकों में पैसा था। अभी क्या कर दिया? रोजगार बर्बाद कर दिया, बेरोजगारी, अथाह बेरोजगारी बढ़ा दिया। वह इस टाइम 45 साल 50 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है। जिस नूह में आज़ादी के समय से आज तक, उससे पहले भी कभी इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ, आज आप उसको दंगाग्रस्त देख रहे हो। पलवल जैसी शांत जगह पे आग लगनी शुरू हो गई है। मणिपुर आज 100 दिन से ऊपर हो गया, जल रहा है, प्रधानमंत्री उसका नाम नहीं लेते हैं। चाइना अंदर घुसा हुआ है, मतलब हमारी विदेश नीति खराब हो गई है। नेपाल जैसा देश, छोटा सा देश भी अब आपको आंखें तरेर रहा है आपकी, इसका मतलब विदेश नीति खराब हो चुकी है। किस मुद्दे पे बात करेंगे? आपका खजाना खाली होता जा रहा है। रिजर्व बैंक का जो फिक्स्ड अमाउंट होता था कि अलग रखते थे, ये बहुत ज़्यादा गंभीर संकट के समय में पैसा निकाला जाएगा, मतलब वो रिजर्व बैंक की समझो FD थी, वो निकाल के ये लोग खा गए। बैंकों को लगातार ये बर्बाद करने पे लगे हुए हैं। इनके ही आदमी फिर बोलते हैं गुजरात का नाम मत लिया करो। गुजरात से कितने धन्ना सेठ हज़ारों करोड़ रुपया लेके इन्होंने उनको रेड कारपेट दिया, जहाज़ से उड़े और विदेशों में जाके बस गए। कितने आदमी ये 10 साल में लाए? बस अभी कोई इलेक्शन आ जाएगा तो मीडिया चलाना शुरू कर देगा। एक चलाएगा दाऊद को उठा के ला रहे हैं, एक चलाएगा कि हम जो हमारा लोन लेके बैठे हैं नीरव मोदी और ये ललित मोदी, इनको उठा के लाने वाले हैं। तो जिस दिन इलेक्शन ख़त्म तो मुद्दे ख़त्म। ये आप कांग्रेसी लोग मीडिया पर बड़ा प्रहार करते हो, मीडिया को गोदी मीडिया भी कह देते हो। सारा दिन आपकी राहुल गांधी का न्यूज़ चली है। देखो भूटानी साहब, उस मीडिया में कम से कम आप शामिल नहीं होते हो। मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। मेन स्ट्रीम मीडिया में भी कल सारा दिन राहुल 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 चल रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूँ। पिछले 1 महीने के चैनल उठा के देख लो, वो जो दो लव स्टोरी आई थी, एक पाकिस्तान से भाग के दिल्ली आ गई, एक दिल्ली से भाग के यहाँ पाकिस्तान चली गई। वो इनको शर्म नहीं आती? दिखाने की चीज़ें हैं ये दिखाने की चीज़ें हैं। मणिपुर जल रहा है और ये लव स्टोरी दिखा रहे हैं। वो एक महिला SDM बन गई और उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया, पूरा 3 महीने हो गए, वो चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा है इनका। क्या दिखा रहे हो भाई? ये वो SDM महिला बन गई, उसके पति से उसकी बनी नहीं बनी, जो हुआ, अब 3 महीने दिखाने का मुद्दा है। ये 3 महीने दिखाने का मुद्दा है। भारत के 70% से ऊपर चैनल अंबानी खरीद चुका है, बचे हुए अडानी के हैं तकरीबन। तो ये वही दिखाएंगे जो उनको ऊपर से आदेश होगा। मुझे ये बताओ, हिंदू मुस्लिम, अभी जो नूह में झगड़ा हुआ है उसमें एक जगह गुरुकुल बना हुआ था, 30 बच्चे उसमें थे अंदर, भीड़ आई मुसलमान लड़कों की, 100-150 लड़कों की। लेकिन वहाँ गांव के सरपंच ने खड़ा होकर लाठी लेकर के, मुसलमान सरपंच था, अपने लोगों को लेके, भाई अंदर जब जाने दूंगा हमारी लाश के ऊपर से जाएगा। वो भीड़ वापस गई। मैं उस सरपंच को देखूँ मुसलमान को जिसने हिंदू बच्चों को बचाया, या इनके नफरती लोगों को देखूँ मैं? बोलिए। नूह के जो आताताई हैं, जो वहाँ के कुछ लोग जो आताताई हैं, उन्होंने शून्य हमला कर दिया, जिसमें काफ़ी संख्या में धार्मिक लोग थे। उनमें कईयों की मौत भी हो गई, कई घायल भी हो गए, कई वाहनों को फूंक भी दिया गया। ऐसा कम से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आपके जो कांग्रेस के विधायक हैं, मामन खान, आफ्ताब अहमद, पुर झिरका से मामन खान और नूह से आफ्ताब अहमद, कांग्रेसी विधायक है दोनों, इनके बयानों से कहीं ना कहीं मुस्लिम जो आतताई हैं वो भिड़के थे।
देखिए बुडानी साहब, हमारा जो भारत है, हमारा हिंदुस्तान, हमारा इंडिया जो बना है ना, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के बनाया है। हर धर्म के लोगों का यहाँ बराबर सम्मान है, किसी का ज़्यादा या किसी को कम संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। और इन सब को लड़ाने में भाजपा जो हैं वो पीएचडी हैं, और सिंगल पीएचडी नहीं है, मतलब इन्होंने लगातार पीएचडी इस पर करी हुई है। पिछले इलेक्शन में जाटों को लड़ा दिया 35 बिरादरी से हरियाणा में। अभी आप देख रहे हो वहाँ पे ईसाइयों को मणिपुर में क्या हाल किया हुआ है, 400 चर्च जलवा दी। और इतना होने के बाद वहाँ पर आज तक भी शांति बहाल नहीं है। वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस जाने के बाद भी शांति बहाल नहीं है। और 2 महिलाओं की दुर्गति क्या हुई, उनको मतलब मेरे पास तो कोई शब्द नहीं है। उनको जिस तरीके से घुमाया गया और जिस तरीके से उनको बिल्कुल खेत में ले जाके इस भीड़ ने बलात्कार किया, और उसके बाद उनका नालायक मुख्यमंत्री बोलता है ऐसी 100 घटनाएं हो चुकी हैं, ये तो एक सामने आई है। ये तो टीवी पे बोला। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें और हो सके तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। याद रखिएगा, मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आप सबके हितकर है। जितने भी लोकल नेता हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं या फिर राजनीतिक दल हैं, लोकल ही उनके फ़ायदेमंद है। तो देर मत कीजिएगा, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।